नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होगा। क्यों स्पेशल होगा? क्योंकि एक दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं उन पे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मेरे काफ़ी दोस्त जो है ये मैसेज करते हैं या जब फ़ोन करते हैं तो एक ही सवाल रहता है, सर कभी पाई लिस्ट होगा या नहीं होगा। मैं दोस्तों अपने हर वीडियो में बोल चुका हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, होगा बहुत अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, आपका क्या गया। अगर आपने पेशेंस है, अपनी माइनिंग करते रहो, केवाईसी करवाओ, सब कुछ करवाओ, अकाउंट को सिक्योर करो और पाई वॉलेट में ले लो। और मेरे काफ़ी दोस्त ये भी हैरान होंगे कि पिछले कुछ दिनों से वो मुझे मैसेज डाल रहे हैं पाई सेल करना है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। तो दोस्तों कुछ अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पहले आप कोई अल्टरनेट चैनल ढूंढो। अगर आपको वो चैनल नहीं मिलता तभी आप मेरे पास आओ, लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा प्रोसेस मैंने चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि भारत सरकार की आपके अकाउंट्स पे नजर है। जी हाँ, वो नजर है और कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अब मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, फॉर द टाइम बिंग उन लोगों के सेल करवा रहा हूं जिनको मेरे पे 100% ट्रस्ट है और जो मेरे मुताबिक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इस पे चर्चा करूंगा। और कौन सा कॉइन लेना चाहिए, मेरे काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं, सर कोई एक कॉइन बता दो जो 10, 10x, 20x, 50x रिटर्न दे। आज वो भी एक कॉइन बताऊंगा, कैसे देगा वो भी बता दूंगा। लेकिन मेरे काफ़ी दोस्तों को मुझे ये नहीं पता पाई कोर टीम चाहती क्या है। जी हाँ, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका केवाईसी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। अब उनको नया प्रोसेस आ रहा है, सिक्योर योर अकाउंट। पहले फेसबुक से उन्होंने वेरीफाई करके रखा हुआ था। जिन्होंने फेसबुक से नहीं किया हुआ वो फेसबुक से करें, जिन्होंने फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया अब वो फोन नंबर करें। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये क्या खाली डाटा कलेक्शन जो है ये स्कीम है या वाकई ये लोग कुछ ऐसा ऐतिहासिक करना चाहेंगे कि एक पाई जो है वो, कुछ नहीं पता। आगे बताता हूं क्यों हो रहा है। मेरे काफी दोस्तों को अब परेशानी आ रही है सिक्योर योर अकाउंट। तो उनके लिए क्या है, मुझे मैसेज करते हैं, दिन भर में काफी मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं रिप्लाई देता हूं। आज मैं सबको एक ही रिप्लाई देता हूं, सिक्योर योर अकाउंट। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको सिक्योर करना है, या तो आपको फेसबुक से वेरीफाई करना है या तो फोन नंबर से। अगर आपने ऑप्शन फेसबुक से किया हुआ है, क्योंकि मेरे एक दोस्त कह रहे थे मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो दोस्तों आपको फेसबुक बनाना चाहिए। 15-20 दिन आपको फेसबुक अपना रखना चाहिए, उसके बाद आपको वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा अभी आप बनाओगे अभी वेरीफाई होगा, वो नहीं होगा। दूसरा, आप स्क्रीन पे देखिए, मेरे एक दोस्त हैं जो फोन नंबर वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह से है, तो कहते हैं हेल्प मी। दोस्तों मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप खुद ही अपनी मदद कर सकते हो। इसमें क्या है, क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने काफी टाइप जो है अटेम्प्ट मत करो, 1-2 बार करो, नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो मैसेज आपके पास आया वो एक्सपायर हो गया। तो ये आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, यूर वेरिफिकेशन कोड हैज एक्सपायर्ड, प्लीज स्टार्ट अप। स्टार्ट अप करोगे फिर यही होगा। तो आपको क्या करना है, अलग अलग कंट्रीज के नंबर पे मैसेज करके अकाउंट को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब आप देखिए, मेरे एक दोस्त मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि सर यूएसडीटी सेल करना है। मैंने कहा कितने, 65। मैंने उनको सजेशन दी, सेव करो, होल्ड करो, एक आधे कॉइन बताए। कहते हैं ज़्यादा इमरजेंसी है, नीड है। अब इन्होंने क्या लिखा, कहते मैं पहले बाइनेंस पे करता था लेकिन P2P में मेरे 2 अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, तो इसीलिए अब मैं जो है ऑप्शन चेंज करना चाहता हूं। फिर मैं जो मदद कर सकता था वो मैंने की, बट P2P ऑप्शन जो है मैं बार बार बोलता हूं सेफ नहीं है। हाँ, अब बाइनेंस ने डिजिटल रुपी से शायद कुछ स्टार्ट किया है, कितना सेफ होगा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास जो दोस्त आते हैं अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, 1-2 तो कहते हैं कि 2-2 दिन बाद उनको फंड जो है प्राप्त हुआ। पेमेंट करी, उसके बाद जो है सेलर से रिस्पांस ही नहीं आया, फिर 2 दिन बाद आया। इस तरह से भी केस जो है बाइनेंस पे आ रहे हैं। कैसे P2P का स्कैम हो रहा है वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ था, लिंक आपके पास है, आप देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है दोस्तों, मैं जिस पे आज चर्चा करना चाहता हूं। आप देखिए, एक मैसेज शायद आपके भी फोन में आया होगा, मनी म्यूल ना बने। मनी म्यूल मतलब, म्यूल का मतलब होता है डंकी, उसका काम है चीजों को इधर से उधर पहुंचाना। तो ये बता रहे हैं कि मनी म्यूल ना बने। रिजर्व बैंक की तरफ से ये जो है मैसेज आ रहा है, वो कहते हैं आपके बैंक खाते के माध्यम से दूसरों से प्राप्त पैसे करने या भेजने संबंधी लुभावने प्रस्तावों से आपको जेल जाना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये आया है। जब से ये चीज हुई है तो मैंने क्या किया है, मैंने पाई का अकाउंट टू अकाउंट डीलिंग सब बंद कर दी है।
अब मैं किसी भी यूपीआई पे जो है पेमेंट नहीं करवा रहा, आल्दो हमने काफ़ी इसको जो है आगे काफ़ी दोस्तों की मदद की है, बट अब क्या हो रहा है, अब जो मेरे दोस्त हैं कम से कम 200-250 पाई आपके पास होंगे सेल होने के लिए, तो आप सेल कर सकते हो। उससे कम होंगे तो आपको क्या करना है, यूएसडीटी में पेमेंट लेनी है तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन अगर आप 200-250 है तो आपके बैंक अकाउंट में जो है कैश डिपॉजिट के माध्यम से जो है आपको पैसा प्राप्त होगा। मतलब अब अगर आप क्यूआर कोड देते हो तो क्यूआर कोड पे नहीं होगा। सिंपल सा रीजन है, जो लोग आपको पेमेंट्स करते हैं, मैं अभी आपको पूरा ये प्रोसेस समझा देता हूं, ये प्रोसेस कैसे रन कर रहा है। ये जो लोग आपसे यूएसडीटी आपके जो पाई जाते हैं, क्योंकि मैंने काफी बार क्लियर किया है, मैं लोकल में आपके पाई सेल नहीं करता, क्योंकि अगर मैं लोकल में सेल करूंगा उसमें आपको ज्यादा परेशानी आएगी। मैं अपने अकाउंट में ना पैसा लेता हूं ना पैसा देता हूं, मेरा काम है आप लोगों की मदद करना। अब अगर कल को वो लोकल आदमी को मैं सेल करूं आपके पाई और कल को पाई लिस्ट ना हो, जीरो प्राइस आए, 5 साल इसका कुछ ना बने, तो वो उल्टा आप पे जो है हावी हो जाएगा, बोलेगा जी मैंने तो तुझे पैसा दिया, पाई खरीदने के लिए पैसा दिया था, अब पाई क्या है ये आप किसी भी सरकारी एजेंसी को नहीं बता पाओगे कि मैंने पाई बेची है, मुझे पैसा आया। तो आपका क्या हो गया, वहां पे देनदारी हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, ये बाहर के इन्वेस्टर्स को जो है ये पाई बेचे जाते हैं, जो खरीदते हैं वो आगे क्या करते हैं, इस पाई को अफ्रीकन कंट्रीज या उन लोगों को बेचते हैं जिनका सपना है कि पाई जो है कल करोड़ों रुपए की रिटर्न देगा। तो आपके पाई जो है उन लोगों को आगे फर्दर सेल होते हैं। ये एक ट्रेडिंग प्रोसेस है, क्योंकि अभी एक्सचेंज में नहीं हुआ, ऐसे ही सिद्धरा होता है, ऐसे ही बाकी कॉइन भी चल रहे हैं। अब होता गया, जो पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, तो जब हम सेल करते हैं तो उसके बदले में यूएसडीटी आता है। अब जो यूएसडीटी के बायर हैं वो आपको पेमेंट करते हैं आपके अकाउंट में। लेकिन अब जैसे ही ये मैसेज आया, इसका मतलब सरकार की खातों पे नजर है, और ये जो लोग हैं जो पेमेंट्स आपको कर रहे हैं, ये मैक्सिमम अकाउंट जो हैं, जो ये यूएसडीटी का लेन देन हो रहा है, ये स्टूडेंट्स के अकाउंट के थ्रू हो रहा है, या गरीब लोगों के अकाउंट के थ्रू हो रहा है, या उनके अकाउंट के थ्रू हो रहा है जिनसे ये अकाउंट बाय किए जाते हैं। अब अकाउंट बायर को नहीं पता, उनको 2,000, 4, 5, 10 हज़ार रुपया दिया जाता है और उससे क्या किया जाता है, पूरी गेम जो है वो चलाई जाती है। अब अकाउंट बायर को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। दैट इज कॉल्ड, रिजर्व बैंक इसको कह रहा है कि मनी म्यूल ना बने। अब बैंक के पास तो सारे प्रोसेस हैं, तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अब क्या हो रहा है, अब बैंक ऐसे खातों पे नजर रख रहा है कि भाई किस खाते से कितनी पेमेंट आ रही है, कितनी पेमेंट जा रही है, अननेसेसरी कुछ ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रही। तो कल आपके अकाउंट में अगर ऐसा पैसा आता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मैं ये नहीं कहता 100% फंसोगे। और दूसरे केस में क्या है, अगर आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन से किसी वजह से होल्डिंग लग जाती है, मेरे काफी दोस्त जो है वो होल्डिंग को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। वो कहते हैं यार ठीक है कोई बात नहीं, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की होल्डिंग लग भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर रिपीट करता हूं, अगर आपके अकाउंट में होल्डिंग लगती है तो अपने बैंक को लेटर दो, उनको बताओ, उनको लेटर में लिखो कि ये पेमेंट मेरी नहीं है, जिस सोर्स से आई है उस सोर्स को वापस कर दी जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये लेटर जो है बैंक को देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल होल्डिंग्स लग रही हैं, 2-3 लग रही हैं, तो फिर आप क्या हो जाओगे, आप ये एक साइबर सेल और क्राइम ब्रांच का केस बन जाता है मनी फ्रॉड का। और मनी फ्रॉड के केस में अगर कल इसमें सीरियस इन्वेस्टिगेशन हो गई तो आप एक बड़े लंबे जाल में फंस सकते हो। तो उस जाल में ना फंसो। तो अब क्या हो रहा है, जो भी मेरे पास पाई सेलर आ रहे हैं या कोई भी सिद्रा बेच रहे हैं या कोई भी बेच रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा टाइम जो है लिया जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उस केस में मैं ऑन स्पॉट थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। बट अगर आपके पास टाइम है, आप सेल करना चाहते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 12 से 24 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, आपके पास जो बैंक अकाउंट है, प्रेफर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रांचेस ज़्यादा है, इनके सीडीएम जाता है, तो आपके अकाउंट में उतने कैश जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, फॉर एवर फ्यूचर के लिए आप भी सेफ हो और जो आपसे पाई खरीद रहा है वो भी सेफ है। लेकिन अगर आप इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे काफी दोस्त हैरान होंगे कि सर क्या पिछले कुछ दिनों से रिस्पांस ही नहीं देते। मैं इसलिए रिस्पांस नहीं दे रहा क्योंकि अब मैं ट्रेडिंग में जो है आपकी मदद नहीं कर पा रहा। मेरे काफी दोस्त ये कहते थे कि सर जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं प्रोत्साहन कभी नहीं देता।
मैं तब भी मदद कर रहा था, अब भी मदद कर रहा हूं, लेकिन जहां पे ट्रैक चेंज करने की जरूरत है वहां पे मैं ट्रैक चेंज करता हूं ताकि मेरी कम्युनिटी का बेनिफिट हो, मेरी कम्युनिटी जो है वो फॉर एवर के लिए सिक्योर हो सके। तो अगर आपके पास SBI, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या कोई एक दो बैंक और भी हैं, कोटक बैंक हैं, इनके अकाउंट हैं, 200 से ज़्यादा पाई या सिद्रा आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, फिर आपको अकाउंट डिटेल शेयर करनी पड़ेंगी और अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो खरीदेगा वो भी सेफ है, जो सेल करेगा उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि मारा कौन जाएगा, जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, जिसने खरीद लिया वो तो सेफ रहेगा। तो मेरे लिए मेरी कम्युनिटी की सेफ्टी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, आपको एक नए रास्ते पे लेके जा रहा हूं। उम्मीद है अब आप इसको फॉलो करोगे, और अगर आपने नहीं फॉलो करना तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हैं जो शायद मेरे से भी ज्यादा पैसा दे के आपसे बाय कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ट्राई करना चाहिए। मेरे पास वो लोग आए जिनको मेरे मुताबिक चलना है और मेरे पे ट्रस्ट करके चलना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेरे काफी दोस्त मैसेज करते हैं, सर फ्यूचर के लिए कॉइन बता दो, टॉन कॉइन इन्वेस्ट कर लो। अगर आपके पास 2, 4, 5 साल का नजरिया है, 10x 20x की रिटर्न चाहते हो तो टॉन जो है बाय करके अपने अकाउंट में होल्ड करके छोड़ दो। कोई माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई रिग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है, सब कुछ करना है, तो वो टॉन बेस्ट कॉइन हो सकता है। BNB को आप देख लो, BNB का इकोसिस्टम जितना बड़ा है उतना ही सिस्टम आने वाले समय में मुझे लग रहा है टेलीग्राम वाले, टॉन कॉइन वाले बनाएंगे और ये जो है कॉइन काफी ऊपर तक जा सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के IPO पे भी आपको सजेशन दी थी, जिसने लिया होगा उसको फायदा भी होगा। मैंने 15-20% की रिटर्न एक्सपेक्ट की थी, 30 से 50% तक की रिटर्न जो है ओला के IPO के निवेशकों को मिली है। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। क्रिप्टो विद SB हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, कंजूसी मत करो, फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके सीधा फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी लाइफ संभाल सकता है, आपका एक शेयर उनको गलत ट्रैक से बचा सकता है, आपका एक शेयर उनके अकाउंट में गलत पेमेंट लैंड होने से बचा सकता है, आपका एक शेयर उनको गलत ट्रांजैक्शन से बचा सकता है, आपका एक शेयर उनको कल ऐसी मुसीबत से बचा सकता है जिससे ऐसा ना हो कि वो एक लंबे दलदल में फंस जाए। उम्मीद करता हूं कि आप अपना काम करोगे। मैंने अपना काम कर दिया, जो करना था, जैसे आपको समझाना था वो समझा दिया। मनी म्यूल ना बने। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।